क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 5 नंबर का मेरे भाई आता है। और यहाँ पर देखिए बड़े ही शानदार तरीके से मतलब आपको याद हो जाए इस तरह से आपको जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा और आपको 10 मिनट के अंदर पूरा याद करा दिया जाएगा। ठीक है ना, छोटू सा वीडियो है और यहाँ पर सीरीज चलाई जा रही है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मेरे भाई 14-15 जितने भी क्वेश्चन आते हैं A to Z हिंदी की, ठीक है ना, सबका प्लेलिस्ट बनाया जाएगा और इसको 2 दिन के अंदर मेरे भाई देख करके गर्दा गर्दा मचा दो। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी से शुरुआत करते हैं तो भैया चैप्टर का आपका नाम ही है राष्ट्र का स्वरूप, अब जानते हैं ठीक है ना, हिंदी गद्य में। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी को भूलना नहीं, ठीक है ना। और ये जो राष्ट्र का जो स्वरूप मेरे भाई है निबंध, ये कल्पवृक्ष से लिया गया है, इस बात को ध्यान देना। उसके बाद देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, इतना सारा निबंध जो भी यहाँ पर दिया गया रचना, ठीक है। तो वासुदेव जी कहते हैं कि भैया पृथ्वी पुत्र तुमको बनना है तो आपको भारत की एकता का साथ देना पड़ेगा, मतलब भारत की एकता बनाए रखनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, भारत की एकता वही बनाएगा जो मातृभूमि से प्रेम करता है, मातृभूमि से प्रेम करता है। किसने कहा था? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। और मेरे भाई मातृभूमि से प्रेम करोगे तो आपको तपस्या भी करनी होगी, पूजा भी करनी होगी, किसकी और कहाँ पर? कल्प वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। वासुदेव जी की पूजा होती है कल्प वृक्ष, वृक्ष के नीचे मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए और कल्पलता को भी जोड़ लेना। तो कहने का मतलब मेरे भाई यदि आप लोग हमारी बात सुने होंगे तो आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, कल्प वृक्ष भी इन्हीं का है, वासुदेव जी की पूजा होती है, पृथ्वी पुत्र इन्होंने कहा था, और भारत की एकता मातृभूमि मेरे भाई। कहने का मतलब है कि आप लोग अपने से बना करके इसको याद कर लीजिए ताबड़तोड़ में मेरे भाई, और ये पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी से आइए तो भैया देखिए यहाँ पर कई भागों में बांटा गया है, निबंध यहाँ पर है, यहाँ पर उपन्यास है और नीचे जो यहाँ पे दिया गया है आलोचनात्मक, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये निबंध मेरे भाई जो अशोक का फूल है, ये तो आपकी किताब का है, ये तो आपको याद रहेगा। अच्छा, मतलब अशोक के फूल हजार होते हैं, ऐसे करके याद कर लीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और कुटुज निबंध, ये कुटुज भी और विचार प्रवाह इनके द्विवेदी जी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार प्रवाह बहुत ही ताबड़तोड़ था, ठीक है मेरे भाई ना, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। और उपन्यास की बात किया जाए देखिए तो यहाँ पर हम लोग बचपन में धनुष बाण 1000 बार चलाते थे, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है ना। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, द्विवेदी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बार बार जो पोथा पढ़ते थे, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चारू चंद्र लेख का पुनर्नवा, इसको भी मेरे भाई याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, एक बार देखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर आलोचनात्मक में ये सूरदास जी का, कबीरदास जी का याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आलोचनात्मक के रूप में सूरदास कबीरदास जी के बारे में लिखे हैं। और कालिदास की लालित योजना, इसको भी मेरे भाई याद रखना। ये 3 जो है आपके पेपर में आएगा तो गर्दा मचा देना। वैसे मेरे भाई ये जो ऊपर वाला जो दिखाई दिया जा रहा है, ऊपर वाला, ये जो है बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। अभी 2 हुआ, रुक जाओ मेरे भाई, पूरा मैं बताया हूँ, 10 मिनट के देख लोगे आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तो रेड्डी मेरे भाई क्या है? रेडी, रेडी रखो अपने मेरे विचार, अपने विचार को हमेशा रेडी रखो, मतलब मेरे विचार, ठीक है ना। और यहाँ पर रेड्डी जी का क्या है भैया? भाषा को भी रेडी रखो। देखो भाषा मतलब भाषा और आधुनिकता, ये तुम्हारा चैप्टर ही है, तो रेड्डी मेरे भाई रेडी रखोगे तभी काम होगा। तो रेड्डी मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। साहित्य और समाज के भी बारे में ये रेड्डी जी बार बार बताए हैं, तो साहित्य और समाज के बारे में, समाज के बारे में मेरे भाई जो है इसको ताबड़तोड़ कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं परसाई जी का। तो हरिशंकर परसाई, तो भैया देखिए कुछ लोग निंदा करते हैं, भगवान की भी निंदा करते हैं, मतलब निंदा रस, ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी का जो ये लिखने का जो तरीका है बड़ा ही मज़ेदार है। देखिए हंसते हैं रोते हैं, मतलब शायरी अंदाज में, ठीक है ना। देखिए हंसते हैं रोते हैं, ठीक है ना, जैसे उनके दिन फिरे। परसाई जी का है हरिशंकर, जैसे उनके दिन फिरे। आप कहते हो ना, हे प्रभु, हे हरिशंकर प्रभु, जैसे उनके दिन फिरे वैसे मेरा भी दिन फिरा दो ना। तो जैसे उनके दिन फिरे किसने भैया लिखा है? हरिशंकर परसाई जी, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए अब इसको, अच्छा आप मुझे बताइएगा ये जो ऊपर जो दिया गया है ये क्या है? ये निबंध है, कहानी है, ये क्या है? बताइएगा मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए
अब यहाँ पे देखिए दो ठो नीचे दिया गया है ये वाला, ठीक है, बताइएगा। ये रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, ये परसाई, ये हरिशंकर परसाई जी का। रानी नागफनी, नाग मेरे भाई किस, नाग जो है हरिशंकर शंकर जी के पास होता है। तट की खोज भी, ठीक है ना, परसाई जी का है। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई, तब की बात और थी, तब की बात और थी, बेईमान की परत, बेईमान की परत, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे मेरे भाई है, ठीक है। भूत, जब शंकर भगवान का शादी हो रहा था तो भूत लोग गए थे ना, तो ऐसे याद रखना। हरिशंकर परसाई जी का। प्रेमचंद के फटे जूते, परसाई जी बड़ा ध्यान दिए थे प्रेमचंद जी के फटे जूते पर, ठीक है ना। तो इस तरह जो है याद रखिएगा। शिकायत मुझे भी है, हरिशंकर जी कहते हैं शिकायत मुझे भी है, ठीक है ना, ऐसे करके याद कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि ये ऊपर वाला जो दिया गया है ये क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है। और ये जो दिया गया मेरे भाई, ये दो ठो, ये क्या है, कहानी है, उपन्यास है, इसको बताइएगा। और ये क्या है, ये चारों पांचों मेरे भाई क्या है, ठीक है ना। तब की बात और थी, परसाई जी कहते हैं तब की बात और थी, लेकिन आज ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाया जाएगा, ये हमके सर जी के द्वारा। जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, तभी चैनल सर्च में आएगा, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रथम वाले क्वेश्चन, ये देखो मेरे भाई, एक क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलेगा क्लास 12 हिंदी में, क्लास 12 हिंदी, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास मेरे भाई। उपन्यास, प्रथम उपन्यास यदि पूछता है, परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु मेरे भाई क्या है, प्रथम उपन्यास है। लिखने वाले कौन है, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास मतलब ये जो लाला जी हैं, बार बार मेरे भाई आपकी परीक्षा लेते थे, ठीक है ना। तो ये ऐसे याद रखना है उपन्यास में, ठीक है। कहानी, इंदुमती, इंदुमती मेरे भाई पहली कहानी है। और इंदुमती जो है किशोरी, इंदुमती से याद करना किशोरी, किशोरी ना, किशोरी लाल गोस्वामी जी है, जी मतलब क्या है मेरे भाई, इस कहानी के लेखक है, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा देखिए, इसके बाद देखिए ये भी देख लीजिए, खड़ी बोली की प्रथम रचना, खड़ी बोली हिंदी, ये दिया गया है ये वाला। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना मेरे भाई क्या है, गोरा बादल की कथा और जटमल, जटमल मेरे भाई, खटमल मत बोलना, गोरा बादल की कथा, यहाँ पर जटमल जी को बोलना, ठीक है ना। ऐसे याद करके लेना, ठीक है ना, आप लोगों को याद कराने के लिए ऐसा बोल दिया जा रहा है, ठीक है ना। चल भाई, अब देखिए यहाँ पर आपसे कोई ये कहे कि प्रथम यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, सरयू भैया पहला यात्रा तुम करोगे, सरयू पार की यात्रा, ठीक है ना। और इसको लिखे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है मेरे भाई ना, याद रखना। सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा मेरे भाई कौन लिखे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। रुक जाओ 2 मिनट और रुको मेरे भाई। नाटक, नाटक हमने कहा था मेरे भाई 10 मिनट रुको। प्रश्न संख्या 1 पर, प्रश्न संख्या 1 पर हिंदी क्लास 12 फरवरी मेरे भाई, 22 फरवरी को एग्जाम है, गर्दा मचा के आना, ठीक है ना। देखिए नहुस, प्रथम मेरे भाई नाटक क्या है, नहुस है मेरे भाई, सॉरी न, यहाँ पर नहुस है। और नहुस को लिखे थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, गिरधर दास लिखे थे, गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र से याद रखना नहुस, नहुस करते थे, नहुस 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 नहुस, ठीक है ना, गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र, ठीक है मेरे भाई। 2-3 बार बोल देना ताकि आपको याद हो जाए। देखिए अब यहाँ पर ट्रिक देखिए, अब ये पत्रिका वाला आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए हंस, ये लिखा है हंस यम्पी, ओ हंस यम्पी में अधिक पाए जाते हैं, ऐसे मान लेना, ऐसे मान लेना मेरे भाई, ठीक है ना। मतलब यम्पी मतलब मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। अच्छा धर्मयुग, धर्मयुग डीएच बीएच, मेरे भाई ये क्या है लिखा गया, ओ धर्मवीर भारती, डीएच मतलब धर्म वीर, और ये हो गया भारती, धर्मयुग मतलब धर्मवीर भारती से याद रखना। कादम्बिनी, राजेंद्र प्रसाद अवस्थी, मेरे भाई देखो ये तुमको भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक जगह लिखा है कादम्बिनी लिखा है, एक तरफ लिखा है आनंद कादम्बिनी। तो यदि सिर्फ कादम्बिनी कहता है तो कहिएगा राजेंद्र प्रसाद अवस्थी जी को बोलिएगा, लेकिन जब आनंद लगा देगा तो आनंद में बद्रीनाथ, बद्री जी को जोड़ लेना, ठीक है ना, बद्री नारायण जी को जोड़ लेना, ठीक है ना। आनंद मतलब बद्रीनाथ, अरे सॉरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये आपके ऑप्शन में रहेगा तो आप याद कर लोगे, ठीक है ना। आपको ऐसे देखते ही याद है, अरे आनंद बद्री, ओ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, ठीक है ना। चल मेरे भाई, सरस्वती पत्रिका का संपादक देखिए यम पी डी, यम पी डी क्या है, ओ यम से मतलब महावीर, पी का मतलब प्रसाद, डी का मतलब द्विवेदी, ये सब मेरे भाई देखिए ट्रिक्स ऐसे पढ़ो कि आपको बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा यार, और कम से कम एग्जाम भर तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, ये हमके सर जी का वादा है। जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, कि तभी चैनल आएगा सर्च में, ठीक है ना। अपने छोटे भाई बहनों को भी बता देना, ठीक है ना। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप मेरे भाई पत्रिका, हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, हिंदी प्रदीप
बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग बचपन में बाल जब होते थे तो हम लोगों की मम्मी पापा जो है हिंदी, बेटा पढ़ ले हिंदी, भैया पढ़ ले हिंदी, क ख ग घ, हिंदी प्रदीप बाल, बाल से मेरे भाई आता है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक मेरे भाई प्रताप नारायण मिश्र, ये मिश्रा जी मेरे भाई, मिश्र जी हैं, ठीक है ना। प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण का, ठीक है ना। अब देखो भैया, एक तो इसको भी याद कर लो, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा जी को याद कर लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मेरे भाई याद कर लेना। ये पत्रिका जो है किसने लिखा था, कवि वचन सुधा किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए ये लिखा गया है कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है ना। ये पूरे किताब से कई सेटों से मिला करके लिखा गया है। देखिए ये यम्पी, यम्पी मतलब ओ मुंशी प्रेमचंद, गबन गोदान सेवा सदन, बोलो तो, गबन गोदान सेवा सदन, कर्म भूमि रंग भूमि निर्मला मेरे भाई। ये देखो गबन गोदान सेवा सदन, कर्म भूमि रंग भूमि निर्मला कायाकल्प, इसको एक ही लाइन में याद कर लो, गबन गोदान सेवा सदन, बोलो मेरे साथ, गबन गोदान सेवा सदन, कर्म भूमि रंग भूमि, कर्म भूमि रंग भूमि और निर्मला कायाकल्प, ये किसका है, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए देखिए जेपी, जेपी मतलब जयशंकर प्रसाद, जेपी मतलब जयशंकर प्रसाद का जी का क्या है मेरे भाई, देखिए ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, कंकाल तितली इरावती मेरे भाई, इसको भी याद रखना क्योंकि पूछा गया कई बार है, ठीक है ना। ये ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, कंकाल तितली इरावती जेपी जी का है, जेपी मतलब जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है मेरे भाई। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास मेरे भाई चल रहा है। एकांकी दीपदान मेरे भाई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का कई बार पूछा गया है, ठीक है। दीपदान एकांकी पूछ देगा मेरे भाई, तो कहना डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है, ठीक है ना। जीवनी आवारा मसीहा, देखो मसीहा मेरे भाई, मसीहा विष्णु जी हैं, विष्णु भगवान हैं, मतलब विष्णु प्रभाकर जी को याद रखना, ठीक है ना। इसका देखिए भैया, इसके बाद आप लोगों को ना इसका और यदि चाहिए तो ढेर सारा मसाला आधे घंटे का बनाया गया पूरा, लेकिन उसी आधे घंटे को मैंने और निचोड़ा 10 मिनट के अंदर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए ये, देखिए आवारा मसीहा किसका था, विष्णु प्रभाकर जी का था, ठीक है ना। आत्मकथा ये हो गया मेरे भाई, क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चा, बच्चा जानता है, बच्चा, बच्चा का मतलब बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है मेरे भाई। दीप जले शंख बजे, संस्मरण, दीप जले शंख बजे, तो कन्हैया जी को याद रखना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी मेरे भाई हैं। आपके पेपर में बहुविकल्पी आएगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। आपको ये बात सिर्फ सुने रहोगे तो गर्दा मचा लोगे। अब देखिए 95%, 99% मेरे भाई इसी से आएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ और भी हमने देखा बाद में, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का है मेरे भाई, आंचल किसका भैया, मैला है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, ठीक है ना। तो ये बस सिर्फ याद कराने के लिए है। देखिए डिप्टी कलेक्टर अमरकांत जो है डिप्टी कलेक्टर बन गए थे, अमरकांत जी, डिप्टी कलेक्टर मेरे भाई अमरकांत जी का है, ठीक है ना। देखिए अब ये यहाँ पर देखिए बच्चा कहाँ भूलेगा, देखिए ये कई बार पूछा गया है। निराला का साहित्य, बच्चा मार देगा ऑप्शन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेकिन नहीं भाई गलत है। इसके कौन है, डॉक्टर आर.वी. शर्मा, रामविलास शर्मा जी हैं। साहित्य ये निराला का साहित्य मेरे भाई जरा ध्यान देना, आरबी, आरबी मतलब डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का, शर्मा जी का मेरे भाई है, ध्यान देना। गोदान तो बच्चा, बच्चा जान गया। बेईमान की परत जरा मुझे कमेंट करके बताओ किसका है, बेईमान की परत कमेंट जरूर करना, ठीक है, पीछे अभी हुआ है। जैसे उनके दिन फिरे, बताओ मेरे भाई, जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर जी का है, हे प्रभु, हे हरिनाथ। चल मेरे भाई, मेरे पिताजी, पिताजी नंद बाबा मतलब कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है मेरे भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरे भाई गर्दा मचाना है आप लोगों को। देखिए इसे भी देखो भैया, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये पूछा गया है कि ये किस युग की रचना है, तो कहिएगा प्रयोगवाद युग की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, प्रयोगवाद युग की रचना है मेरे भाई। कलम का सिपाही अमृत राय, अमृत का ये अमृत राय, राय जी जो हैं कलम का सिपाही है मेरे भाई, ठीक है ना, अमृत राय जी। भारत की एकता अभी बताए थे, भारत की एकता मेरे भाई। अब बताओ वीएसआई का मतलब क्या हुआ, वी का मतलब बताओ वासुदेव, यस का मतलब सरल, एक मतलब अग्रवाल, ठीक है। क्लास 12th हिंदी मेरे भाई, रुक जाओ 1 मिनट और रुको। हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व होता है मेरे भाई, जैसे समोसे में आलू का महत्व होता है उसी तरह हिंदी में बिंदी का महत्व होता है। चलिए मेरे भाई फटाफट मारिए स्क्रीनशॉट। आंखों में नींदें ना दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज़ होती है यार।
चल मेरे भाई, इसका मारो स्क्रीनशॉट और इसको पढ़ करके आप लोग ताबड़तोड़ इसका रिवीजन कर लीजिए मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 पर है, अभी 2 पर आएगा, 3 मतलब आपको 14 वीडियो में 10-15 मिनट का वीडियो चलेगा। 14 वीडियो में आपका पूरा ए टू जेड मेरे भाई खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों को भी शेयर कर देना और नए होंगे तो घंटा घंटी दबा ही देंगे, मुझे पता है। लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे, मुझे पता है। चलो मेरे भाई रुक जाओ, मार लो मेरे भाई, ठीक है? देखिए ये भी मार लीजिए एकदम, मार लीजिए मेरे भाई, मार लीजिए, क्योंकि इस ये पूरे किताब को निचोड़ के दिया गया है। क्लास 12th हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्लास 12th 22 फरवरी मेरे भाई, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न 22 फरवरी के मेरे भाई, मार लीजिए स्क्रीनशॉट ताबड़तोड़, उसके बाद बैठिए गर्दा गर्दा मचाइए, ठीक है? उसके बाद अब जा करके अपना सेट लगाओगे तो लगभग में आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना? और वैसे जब ऑप्शन जब देखोगे मेरे भाई तो ऑप्शन में आपको देखते ही याद आएगा यम के सर जी की बात, ठीक है ना? जैसे उनके दिन फिरे ओ प्रभु जी हरिशंकर परसाई, मेरे विचार विचार को रेडी रखो मेरे भाई, ऐसे है सब, ठीक है ना? तो चलो मेरे भाई पढ़ते रहो, अब मैं जल्द ही लेके आऊंगा क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 2 पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है ना? पढ़ते रहो मेरे सिरजबाजू, टाटा बाय बाय।